हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज है 1.1। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो हम समझ लेंगे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? और क्या दिया गया है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। यस, तो यहाँ पर रैशनल नंबर आपको बताना है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। ओके, तो आपको पता है रैशनल नंबर मतलब क्या है, तो ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, ये क्या है हमारे रैशनल नंबर्स। 3, -4, -10, ये सब क्या है हमारे रैशनल नंबर्स है। तो ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर p and q, जो p and q है हमारा वो इंटीजर्स हो। इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है q वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो अब आपको बोलना है कि जीरो क्या रैशनल नंबर है या नहीं है। यस, तो जीरो क्या है आपको बोलना है कि रैशनल नंबर है या नहीं। क्या हम जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/1? यस, लिख सकते हैं। 0/1 इज 0, और 0/50 इज अगेन 0, और 0/500 इज अगेन 0। यस, तो जीरो को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो हमारा q है, p and q, where p and q are integers, जहां पर p and q क्या है हमारा इंटीजर्स है, 0 और 1, 0 और 50, 0 और 500, ये क्या है हमारे इंटीजर्स है। ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा डिनोमिनेटर है q वो 0 नहीं है। यस, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर। यस, यह है आपका 0 इज अ रैशनल नंबर, यही है आपका आंसर। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब आपको मालूम करना है 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको पता है 3 के बाद तो 4 ही आता है, 3 और 4 के बीच में हम कुछ भी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाता फाइंड एनी 5 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 15, तो आप लिख सकते थे 10 एंड 15 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, 11, 12, 13, 14। यस, तो आप 11, 12, 13, 14 ये जो है नंबर्स 10 एंड 15 के बीच के नंबर्स है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच के, 3 के बाद तो 4 ही आता है, 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं आता है, लेकिन 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। ओके, तो आपको पता है कि 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1, राइट, और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1 p by q के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है 3 एंड 4 रैशनल नंबर्स है। क्योंकि कोई भी नंबर्स के बीच जो डिनोमिनेटर है वो 1 होता ही है, कॉमन फैक्टर। ओके, तो 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं और 4 को 4/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में ऐसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर को कुछ एक बिग नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी। ओके, ताकि हम लोग इस डिनोमिनेटर को भी सेम बनाना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अगर यहाँ पर 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी 5 ही आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स में एक नंबर, एक सेम नंबर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, मैं लूंगी 10। यस, तो यहाँ के डिनोमिनेटर को हम 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ के डिनोमिनेटर्स को भी 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, और अगर हम डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 10 ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करिए, 10 यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर आप 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 10 ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिनोमिनेटर में 10 है तो न्यूमरेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना होगा। और 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो आंसर आपको 3 ही मिला। यहाँ पर भी 10 10 कैंसल, तो आपको आंसर 4 ही मिला।
यस, हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं हुआ है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस 10, जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है सेम ही है, 3 and 4 ही रहेगा, कुछ भी चेंज हमने नहीं किया है क्वेश्चन में। ओके, देन नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 1 जा 10, तो हमारा आंसर क्या है 10, 3 10 जा 30, और यहां पर हमें क्या मिला 10 1 जा 10, 4 10 जा 40, राइट। सो यहाँ पर 30/10 और यहाँ पर क्या मिला है हमें 40/10, राइट। तो अब हमें आसानी से 30/10 एंड 40/10 जो हमारा रैशनल नंबर्स है, इसके बीच के रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, 10 रैशनल नंबर्स हमको आराम से मिल जाएंगे। 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, कितने चाहिए हमें 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर 36/10। तो हमें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए था यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में यस हमने 6 रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं। ओके, जस्ट आपको क्या करना है 3 and 4 को डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कोई भी बिग नंबर्स आप 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 10 लिया है। ओके, तो अगर यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो बुक में की आंसर्स है उसमें भी जो रैशनल नंबर्स है वो अलग अलग होंगे, या फिर आपके फ्रेंड के बुक में भी रैशनल नंबर्स की एग्जांपल जो है अलग अलग होगी, क्योंकि 3 and 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको पता है 3/5 4/5 क्या है, रैशनल नंबर्स है, और आपको 5 रैशनल नंबर्स बनाना है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है, ये p/q के फॉर्म में ही है, हमें इसे अलग से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑलरेडी 3/5 और ये क्या है 4/5, 3/5 एंड 4/5 रैशनल नंबर के फॉर्म में ही है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर 3 है 4 है, तो 3 के बाद डायरेक्ट 4 है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स तो हम नहीं बना सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को कुछ एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर, जैसे हमने इससे पहले भी 10 से मल्टीप्लाई किया था, चाहे तो आप 10 से करो, 20 से करो, कोई एक नंबर से करो चलेगा। यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर भी आपको 10 ही लेना होगा। ओके, देन डिनोमिनेटर अगर आपने 10 लिया है तो न्यूमरेटर में भी 10 होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 10 ही होगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, और यहाँ पर 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। यस, तो अगेन हमें वैसे जैसे पीछे मिला था वैसे ही नंबर यहाँ पर मिल गया है, 30/50, 40/50। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आसानी से 30 और 40 के बीच के रैशनल नंबर्स हम आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। कितने रैशनल नंबर्स हमें चाहिए, 5 रैशनल नंबर्स। तो 30 के बाद आता है 30/50, देन 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमारे मिल गए हैं। तो जरूरी नहीं कि आपका की आंसर और ये आंसर सेम ही हो, या फिर आपके फ्रेंड का जो आंसर है वो सेम हो, या फिर जो आपके स्कूल में और कहीं और अगर आप कोचिंग को जा रहे हैं तो वहां का आंसर ये आंसर सेम हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है किसी भी दो नंबर के बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये ट्रू है या सही है या फिर गलत है। ओके, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो आपको यहाँ पर आप ये रीजन भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। तो अब हमारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। एंड होल नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे,
0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है या नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 होल नंबर में भी है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो है ये है क्या है हमारा ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर आपको ये उल्टा दिया गया होता, जैसे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अगर ये ऐसा होता तो ये फॉल्स होता। क्यों? क्योंकि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। ओके, सो एवरी नेचुरल नंबर कैन बी ए होल नंबर, लेकिन जो एवरी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ओके, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3 होल नंबर में भी आ रहे हैं। यस, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर्स कौन कौन से है हमारे? इंटीजर्स हमारे कौन कौन से है? 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स है एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी है। और होल नंबर्स कौन से है हमारे? होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो होल नंबर्स में सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो यहां पर कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल -1 हमारा होल नंबर है, इंटीजर है, लेकिन होल नंबर में आता है? नहीं आता है, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ 0 उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं। और जो इंटीजर्स में है वो उसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल -50 क्या है? इंटीजर है, राइट, लेकिन होल नंबर नहीं है। 50 इंटीजर भी है, होल नंबर है, लेकिन -50 सिर्फ इंटीजर होगा, होल नंबर नहीं होगा। तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर है, लेकिन होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए ये जो है हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? जो p/q के फॉर्म में है, राइट। सो होल नंबर क्या है हमारे? ये w जो हमारा होल नंबर है वो क्या है? 0, 1, 2, 3, राइट। सो 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, 1 भी हमारा रैशनल, 2, 3, 4 सब हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। बट अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं 3/4 क्या है हमारा? होल नंबर है? नो। तो 3/4 क्या है? हमारा होल नंबर नहीं है। यस, सो एवरी लेकिन रैशनल नंबर है। तो ये 3/4 रैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? अगेन फॉल्स। यस, एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि रैशनल नंबर्स भी है, होल नंबर्स भी है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं 3/4 और या फिर -4/5, सो ये सब ये क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। सो हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन उल्टा होता, जैसे एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, राइट, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। हर एक होल नंबर जो है रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। यस, तो इसी के साथ जो है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। जो भी अब मैं समझा रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।